श्री शिवाय नमोस्तुभ्य। ओम गणपत्ये नमः। तुला राशि के जातकों, मार्च 2026 आपके लिए संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव ही संतुलन है और इस महीने ग्रहों की स्थिति बार बार उस संतुलन को चुनौती देगी। महीने की शुरुआत फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से हो रही है। पूर्णिमा मन को तीव्र करती है और ग्रहण भ्रम बढ़ाता है। तुला राशि के लिए यह समय विशेष रूप से संबंधों में सावधानी का है। कोई छोटी बात बड़ी बन सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय का जप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। होलिका दहन आपके लिए एक संकेत है कि पुराने विवाद, पुराने मनमुटाव अब समाप्त करने होंगे। अग्नि के सामने खड़े होकर मन की नकारात्मकता समर्पित करें। 3 मार्च की होली, सामाजिक संपर्क का दिन, लेकिन तुला राशि को इस दिन पक्षपात से बचना होगा। आप अक्सर सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस महीने स्वयं की शांति को प्राथमिकता दें। 6 मार्च की संकष्टी चतुर्थी, यदि किसी कानूनी या दस्तावेजी कार्य में बाधा है तो गणेश पूजा अवश्य करें। दूर्वा अर्पित करें। ओम गणपत्ये नमः का जप करें। अब मध्य माह की ओर, 15 मार्च पापमोचनी एकादशी। यह दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है और एकादशी मन को संयम देती है। इस दिन लिए गए आर्थिक निर्णय दीर्घकालिक लाभ दे सकते हैं। 16 मार्च प्रदोष और 17 मार्च मासिक शिवरात्रि। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है तो इन दिनों शिव पार्वती की पूजा करें। 19 मार्च चैत्र अमावस्या। तुला राशि के लिए यह आत्मनिरीक्षण का दिन है। इस दिन आर्थिक जोखिम न लें। पितरों के लिए दीपदान करें। अमावस्या के बाद ऊर्जा बदलती है, संबंधों में स्पष्टता आती है। 26 मार्च रामनवमी। यह दिन आपके निर्णय को धर्म और नीति से जोड़ने का है। 29 मार्च कामदा एकादशी, इच्छा पूर्ति का संकेत, लेकिन इच्छा संतुलित हो। अब पूरे महीने का सार। पहला सप्ताह भावनात्मक परीक्षा, दूसरा सप्ताह अवसर, तीसरा सप्ताह सावधानी, चौथा सप्ताह संतुलन की पुनर्स्थापना। करियर में दबाव रहेगा, लेकिन कूटनीति से सफलता मिलेगी। धन में खर्च बढ़ेगा, लेकिन मध्य के बाद संतुलन आएगा। प्रेम में संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। विशेष उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन, सफेद वस्त्रदान, ओम शुक्राय नमः 108 बार और शनिवार को शनि शांति। तुला राशि के जातकों, मार्च 2026 आपको याद दिला रहा है कि संतुलन बाहर नहीं, भीतर से आता है। अब हम इस महीने की ऊर्जा को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि केवल तिथियां जानना पर्याप्त नहीं। असली असर ग्रहों की चाल और आपके मन के संतुलन पर निर्भर करता है। पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के बाद लगभग 7 से 10 दिन तक भावनात्मक अस्थिरता रह सकती है। तुला राशि संबंधों की राशि है, इसलिए इस दौरान किसी करीबी व्यक्ति से मतभेद की संभावना अधिक रहती है। आपको लगेगा कि आपकी बात समझी नहीं जा रही, लेकिन यही समय है जहां प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य चुनना होगा। पहले सप्ताह में कार्यक्षेत्र में दबाव बन सकता है। कोई अधूरा प्रोजेक्ट, कोई पुराना वादा या कोई निर्णय दोबारा चर्चा में आ सकता है। यहां आपकी कूटनीति काम आएगी। आप यदि शांत रहकर बात करेंगे तो परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ेगी। अब धन की स्थिति, महीने के पहले 10 दिनों में खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर घर, साज सज्जा या सामाजिक कारणों से तुला राशि सुंदरता और आराम पसंद करती है, लेकिन इस महीने अनावश्यक खर्च से बचना होगा। 15 मार्च की पापमोचनी एकादशी आपके लिए विशेष अवसर है। इस दिन यदि आप आर्थिक योजना बनाते हैं या कोई समझौता करते हैं तो दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। 16 मार्च प्रदोष और 17 मार्च मासिक शिवरात्रि। यदि वैवाहिक जीवन में दूरी आई है तो इन दिनों शिव पार्वती का पूजन करें। ओम नमः शिवाय का जप करें, इससे संबंधों में शांति आएगी। अब 19 मार्च की अमावस्या। यह दिन आपके लिए आत्मनिरीक्षण का है। तुला राशि अक्सर दूसरों को खुश रखने में अपनी भावनाएं दबा देती है। अमावस्या का अंधकार आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देगा। इस दिन कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। पितरों के लिए दीपदान करें। अमावस्या के बाद जैसे ही चंद्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, मन में स्पष्टता आएगी। अब करियर की गहराई, दूसरे सप्ताह में अवसर दिखेगा, लेकिन वो सीधा लाभ नहीं देगा। पहले जिम्मेदारी, फिर विश्वास और फिर लाभ। यदि आप पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं तो संकेत मिल सकते हैं। परिणाम अगले महीने स्पष्ट होंगे। व्यापारियों के लिए तीसरे सप्ताह तक संयम रखें। चौथे सप्ताह में विस्तार की योजना बन सकती है। अब प्रेम जीवन, पूर्णिमा के आसपास जो मतभेद बने वे अमावस्या के बाद सुधर सकते हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी।
अविवाहित जातकों के लिए महीने के अंतिम सप्ताह में नया परिचय संभव है। ये संबंध धीरे धीरे विकसित होगा। अब स्वास्थ्य, तनाव, गर्दन या कमर में हल्का दर्द या नींद की कमी, ये संभव है। नियमित दिनचर्या अपनाएं। अब एक गहरी बात, तुला राशि का सबसे बड़ा शत्रु इस महीने असंतुलन है। यदि आपने स्वयं को स्थिर रखा तो ये महीना आपको मजबूत करेगा। विशेष उपाय इस चरण के लिए: शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन, सफेद चावल का दान, ओम शुक्राय नमः 108 बार, और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे। तुला राशि के जातकों, मार्च 2026 आपको संतुलन की परीक्षा देकर आगे बढ़ा रहा है। अब पूरे मार्च 2026 को एक साथ समझिए, क्योंकि यह महीना केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, यह संतुलन की परीक्षा था। शुरुआत पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से हुई। मन विचलित हुआ, संबंधों में हल्की खटास आई, कुछ निर्णय रुक गए, लेकिन वहीं से भीतर की जागरूकता शुरू हुई। ग्रहण ने आपको दिखाया कि कहाँ भ्रम था। होलिका दहन ने संकेत दिया कि पुराने विवाद जलाने होंगे। संकष्टी चतुर्थी ने बताया, बाधा बाहर नहीं, भीतर है। एकादशी ने मन को स्थिर करने का अवसर दिया। अमावस्या ने आपको रुककर स्वयं को देखने पर मजबूर किया। अब समझिए, इस महीने का असली पाठ क्या था। तुला राशि का जीवन संतुलन पर चलता है, और मार्च 2026 ने आपको दिखाया कि जब संतुलन डगमगाता है तो निर्णय भी डगमगाते हैं। 21 से 27 मार्च के बीच जो भी संकेत मिले, वही आने वाले समय की दिशा है। यदि इस दौरान कोई समझौता सफल हुआ, कोई संवाद सुधरा या कोई अटका कार्य थोड़ा आगे बढ़ा, तो समझिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब धन का अंतिम विश्लेषण। ये महीना आपको खर्च और बचत के बीच संतुलन सिखाने आया था। यदि आपने संयम रखा तो अगले महीने लाभ बढ़ेगा। करियर, यदि आपने कूटनीति और धैर्य चुना तो वरिष्ठ का विश्वास मजबूत हुआ होगा। यदि अधीर हुए तो सुधार की आवश्यकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, यदि आपने संवाद चुना तो दूरी घटेगी। यदि चुप्पी या अहंकार चुना तो दूरी बढ़ेगी। अब आध्यात्मिक संकेत। रामनवमी की ऊर्जा ने आपको नीति और मर्यादा का स्मरण कराया। कामदा एकादशी ने बताया, इच्छा तभी पूर्ण होगी जब वो संतुलित और धर्मसंगत हो। अब अंतिम और गहरी बात, मार्च 2026 ने तुला राशि को सिखाया कि सच्चा संतुलन तब आता है जब आप स्वयं को प्राथमिकता देना सीखते हैं। आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन इस महीने ब्रह्मांड ने आपको स्वयं की ओर लौटने का संकेत दिया। अब महाउपाय: प्रत्येक शुक्रवार लक्ष्मी पूजन, शनिवार को शनि शांति, अमावस्या को दीपदान, और प्रतिदिन 5 मिनट मौन ध्यान। तुला राशि के जातकों, ये महीना समाप्त नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाकर आगे भेज रहा है। याद रखिए, जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर की दुनिया स्वयं संतुलित हो जाती है। यदि ये विस्तृत मासिक विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें, क्योंकि अगला महीना नई दिशा लेकर आने वाला है।